आपसे हम यही समझना चाहेंगे, आज ये स्थिति क्यों हो गई, जिम्मेदार इसका कौन है? क्या ममता दीदी ने वाकई बहुत देर कर दिया ये समझने में कि पार्टी के अंदर इतनी नाराजगी थी, इतना दबाव में जो नेता वहां पर जी रहे थे? अभी महीना भर नहीं हुआ है चुनाव के नतीजे आए, 4 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी के आज ऐसे हालात क्यों? जी नमस्कार। आपने ना शुरू में एक बात कही, ख्याला क्या हो गया, ख्याला होबे। आयरनी देखिए, जो 2021 में जो लोग ख्याला होबे बोल के इतना अत्याचार किया, घर तोड़ा, मारा, वायलेंस किया, आज उनके साथ क्या ख्याला हो रहा है। ये आयरनी ऑफ फेट। हमारे बंगाली में एक कहावत है, धर्मेर कॉल बातासे नौरे। धर्मेर मतलब आप जैसे करोगे ना कर्मा, वो आपको वापस आता है। तो इतने सालों से एक समझना पड़ेगा जी, ये जो विधायक है, ये जो टीएमसी में जो लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। देखिए, इनके कोई विचारधारा तो नहीं है। बीजेपी के पास एक विचारधारा है, अगर वामपंथी भी आया मैं उनसे डिफर कर सकती हूँ, लेकिन उनके पास एक विचारधारा है। लेकिन पूरे पिछले इतने सालों में जो भी लोग टीएमसी से जुड़े हैं बंगाल में, वो फायदों के लिए जुड़े हैं, वो कोई जन सेवा नहीं किया। अब हर जगह पे सिंडिकेट, कट मनी, आज लोगों को मजबूरन कट मनी वापस दे रहे हैं, अरेस्ट के बाद अरेस्ट। आपको पता है रिलीफ फंड के पैसा भी चोरी किया है उनके काउंसिलर्स ने, उनसे तिरपल मिल रहा है। तो इस जो स्तर है इन लोगों का करप्शन का। मैम, लेकिन जैसे अभी प्रेम कुमार जी भी हैं, उनके पास जाएंगे, वो पहले भी यही कह रहे थे कि ये कंडीशन बीजेपी की वजह से हो रही है, लोग टीएमसी से नाराज नहीं है, सत्ता में आए हैं तो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने इलेक्शन रिजल्ट से पहले भी बोला, ये बीजेपी की तो जीत है बंगाल में, लेकिन ये टीएमसी की हार है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ बंगाल में जो वामपंथी रेडिकल वाम चारू मजूमदार को लीडर मानते थे, वैसे लोग बोल रहे और नहीं ले सकते इस महिला को। मतलब ठीक है, इसमें प्रेम सर आपका एक रिएक्शन और सवाल ये कि क्या बीजेपी से लड़ने में ममता बनर्जी इतनी व्यस्त हो गई कि वो देख नहीं पाई कि उनके पार्टी के भीतर इंटरनल क्लैशेस हैं? तो इनके करप्शन, इनके सिंडिकेट, इनके ठीक है, एक बार प्रेम जी से रिएक्शन पागल हो गए। और उनके प्रेम लोग क्यों नहीं साथ है? क्योंकि ये लोग तो कोई विचारधारा से जुड़े नहीं थे, ये भाईपों के क्यों थे? तो के लिए जो पुराने लोग, ठीक है गार्गी जी, एक बार उनका भी पॉइंट आ जाए। प्रेम सर फायदे के लिए, ठीक है, ओके मैम, नोटेड। प्रेम जी हुआ तो वो क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिस्ट है ना रितोब्रतो जैसे। ठीक है गार्गी जी, आएंगे आपके पास, आपका पक्ष हमने सुन लिया है। प्रेम कुमार जी, आप भी अगर सवाल सुन पा रहे हो तो आपका जवाब इस पर क्या है? कौन सा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आप कटमनी वाला विजुअल दिखा रही हैं। कटमनी लेने वाले को कटमनी लौटाने की आजादी, उसका वीडियो बनाना, एक नैरेटिव बिल्डअप करना कि कटमनी लौटाया जा रहा है। अरे जिसने कटमनी लिया उससे कानून लेगा ना पैसा, कि उसको आजादी दी जाएगी कि वीडियो बनाओ और पैसा लौटाओ। यानी कटमनी वालों के साथ में ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए सत्ता उसके साथ खड़ी है। इस बात को उस विजुअल का मतलब यह है कि सत्ता कटमनी लेने वाले के साथ खड़ी है कि तुम पैसा लौटाओ, हम वीडियो बनाएंगे और इससे नैरेटिव बिल्डअप करेंगे कि देखो कटमनी लौटाया जा। सालों से जो कटमनी ले रहा था, जिसका कुछ नहीं हुआ, तब वीडियो नहीं बने तो सत्ता उनके साथ नहीं खड़ी थी। प्रेम सर, अच्छा ठीक है, आज खड़ी रहे, आप उसके ऊपर कुछ आज लौटा रहे हैं पैसा तो सत्ता खड़ी है। सुनिए, कटमनी हुई ये बात मान करके ही तो बात हो रही ना, तो सत्ता उस समय उसके साथ थी, ये बात भी मान लीजिए। लेकिन आज की सत्ता जो कटमनी का वीडियो बना के उससे पैसे वापस कर रही है, उसका काम तो पहले उसको जेल में डालना होना चाहिए था, कि वीडियो बनवाना होना चाहिए था, नैरेटिव बिल्डअप करना होना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, ये पूरा आपका रिएक्शन, मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि 15 सालों में पश्चिम बंगाल की कोई स्थिति ऐसी नहीं थी और कई सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से आज जनता में आक्रोश है। देखिए, मुझे अपनी बात थोड़ी रखने दीजिए, सवाल के साथ ही रख रहा हूँ। बस एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर प्रेम सर आपके पास आएंगे, एक बार उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। उनकी बात आजकल बोल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि प्रेम जी की जो बात है वो उत्तर देने की उसकी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कटमनी पर भी हाई लेवल कमेटी बना दिया है। पहले दिन ही जब वो बने थे उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दिया था मुख्यमंत्री महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वो भी हाई लेवल कमेटी उसकी जांच की बन गई है। अब वो तो स्वयं अपने बचने के लिए, क्योंकि जनता में गुस्सा है, लोग गुस्सा उतार रहे हैं, सबको भय है। जो अभिषेक बनर्जी ने जब कहा था कि वहां आएंगे तो वहां के पार्षद ने, जो लवली मित्रा वहां
उनके पूर्व विधायक है, सबने कहा कि अभी आने की आवश्यकता नहीं है, लोगों में बहुत गुस्सा है, तो अपना पैसा लेके जाके बांट रहा है, उससे वो बचेगा थोड़े, वो तो और उसका प्रमाण हो रहा है। लेकिन 208 बीजेपी के विधायक है। भाई बीजेपी को अभी तृणमूल कांग्रेस के विधायक की आवश्यकता कहां है इस समय कि वो उसको लेने जाए और उनको कराने की आवश्यकता क्या है? तृणमूल के किसी विधायक ने आकर नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको टूटने के लिए प्रेरित कर रही है या भारतीय जनता पार्टी हमको विद्रोह करने के लिए कह रही है। एक विधायक ने अभी तक आरोप नहीं लगाया है। अब प्रेम कुमार जी का ठीक है, काला चश्मा लगाए हुए हैं तो उनको काले चश्मे में अवधेश जी, हर विधायक के आरोप में एक नाम कॉमन है, वो अभिषेक बनर्जी का है। ये भाईपो फैक्टर बड़ा भारी पड़ रहा है ममता दीदी को। नहीं सुनो, नहीं ये भी अभिषेक को बलि चढ़ाई जा रही है। अभिषेक को, परिवार को बढ़ाने वाली ममता बनर्जी है। आप ध्यान दो ना, जब उन्होंने लड़ाई शुरू की तो उनकी उम्र 40-41 वर्ष की थी, आज वो 71 वर्ष की हो चुकी हैं। तो जो देख रहा है कि भाई ये पहले तो कांग्रेस हारी तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नहीं लौटी, वामपंथी हारे तो वो नहीं लौटे, 71 साल की तो इनकी उम्र हो गई है। और हम लोग तो इस समय दबाव में थे, हमने कट मनी लिया है, फलाना लिया है, डर से चुप थे। अब इनके साथ हमारा भविष्य कहाँ है? तो वो कोई बीजेपी के साथ जाएंगे आवश्यक नहीं है, लेकिन सबके अंदर एक अनिश्चितता का वातावरण है कि जनता हमारे विरुद्ध है, चारों तरफ वातावरण विरुद्ध है। एक कम्युनिस्ट नेता अगर निकली हो ममता बनर्जी के अभिषेक के पक्ष में तो बता दीजिए। ठीक है, प्रेम सर आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, क्या अपनी बात पूरी कीजिएगा। साथ ही साथ ये सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी ने तमाम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था क्या? और जो बात मैंने पहले ही पूछी थी कि क्या ममता बनर्जी भाप नहीं पाई? अब देखिए, अगर वो अपने सबसे बुरे दौर में अगर उनके अपने उनका साथ छोड़ दे तो क्या ममता बनर्जी भाप नहीं पाई कि इस वक्त पार्टी के भीतर ही आवाज उठ रही है? देखिए, ममता बनर्जी भाप भी रही हैं, सब कुछ समझ भी रही हैं जिस तरह से चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत चीजें हाथ में नहीं होती। होता क्या है कि अभी जैसे जो ममता बनर्जी को साथ छोड़ रही है, अवधेश जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन सच क्या है कि अभी उनको चूंकि बहुमत की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से वो ये उनसे तटस्थता दिखा रहे हैं कि ये तो अपने से हो रहा है, लेकिन ये अपने से नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देखिए, तृणमूल के वो लोग उनको लेने के लिए तैयार नहीं है जो कि तृणमूल में सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए नहीं ले रहे। लेकिन आप समझिए, जिस शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेते हुए कैमरे पर देखा गया, उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और आज के तृणमूल के विधायकों को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये एक पाखंड है, ये झूठ है। तृणमूल के विधायकों को ले लें आप कह रहे हैं। खैर जो भी है, देखिए नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी का है, लूज टीएमसी का है। मैं आऊंगी गार्गी जी आपके पास। आपका भी सवाल जो था, अवधेश जी का भी सवाल वही है कि भैया बीजेपी को क्या जरूरत है इस वक्त टीएमसी के विधायकों की, जो 207-208 के साथ चाहूंगी। प्रेम जी, एक बड़ी खबर आ रही है, गार्गी जी आएंगे आपके पास। टीएमसी ने अपने राज्य में जमकर करप्शन किया है, सामयिक भट्टाचार्य आरोप लगा रहे हैं। एक भी विभाग करप्शन से अछूता नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लक्ष्मी भंडार योजना में करप्शन हुआ, पुरुषों ने भी लक्ष्मी भंडार का पैसा ले लिया। टीएमसी जनता का सामना नहीं कर पा रही, ये उन्होंने कहा। जनता टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंक रही है। बीजेपी किसी भी हिंसा का समर्थन हालांकि नहीं करती है, लेकिन ये जनता की इतने सालों की नाराजगी है। सामयिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हमला करने वाले सभी आरोपी भी टीएमसी के ही लोग हैं।